सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम के 40वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व श्लोकों में हम लोगों ने जाना था कि भगवती द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अपनी मनोव्यथाओं का वर्णन करने के साथ साथ युधिष्ठिर जी की भी स्थिति का वर्णन कर रही थी। उसी स्थिति के निरूपण के क्रम में आज भगवती द्रौपदी राजा युधिष्ठिर जी के स्वर्णिम भूतकाल की अपेक्षाकृत, माने जो भूतकाल था आपका बहुत ही सुंदर था और ये जो वर्तमान कालीन स्थिति है यह बहुत कष्टप्रद है। इस भाव की तुलनात्मकता के साथ अपने विषय का स्फोरण कर रही हैं और कहते हैं अनारतं यो मणिपीठ साइना अरंजयद्राजशिरस्रजां रजः निशीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालो न शिखेषु बर्हिषाम् अनारतं यौ मणिपीठसायिनौ अरंजयद्राजशिरस्रजां रजः निशीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालो न शिखेषु बर्हिषाम्। अर्थात अनारतम अर्थात निरंतर, मणिपीठ साइनव, मणिपीठ साइनव अर्थात मणिमय पादपीठ पर स्थित रहने वाले, यौ माने जिनको, राज शिरः स्रजाम राजाओं की शिरोमालाओं की, रजह अर्थात पराग धूली, अरंजयत माने रंजित करती थी। अर्थात हे युधिष्ठिर जी महाराज, ये चरण आपके जो जिन चरणों को देख करके आज मुझे दया आ रही है, वही चरण भूतकाल में कैसे थे? तो कह रही अनारतम निरंतर मणिपीठ साइनव, मणि रूपी रत्नों की पीठ पर शयन करने वाले थे आपके जो चरण, और उन चरणों की धूली को जो राजागण शिरोधार्य करते थे ऐसे आपके चरण थे। और आज तौ माने वही चरण आज ते किसके? आपके चरण, जो चरण हैं वो मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम, अर्थात मृग माने होता हिरण और आलून माने काटे हुए। तो मृग माने हिरण, द्विज माने ब्राह्मण। मृग और हिरण के बाद जिनका शिखा भाग ले जाया जा चुका है, उनके छेदन करने के उपरांत जो बचा हुआ कुश का भाग है, बर्हिषाम माने कुश होता है। बर्हिषाम अर्थात कुश। तो कुशों का जो शिखा भाग था वो ब्राह्मण और मृग इत्यादि मृग चारण क्रिया करके ले गए, और ब्राह्मण लोग अपने पौरोहित्य कर्म के लिए जो ले जा चुके हैं। ऐसे ब्राह्मण और मृगों के ले जाने के उपरांत जो अवशिष्ट कुश भाग है उसके द्वारा वनेषु निशीदतः, उन कुशों के द्वारा आपके जो पैर हैं, आपके जो चरण हैं, उन चरणों की दुर्दशा हो रही है, क्योंकि कुश अत्यंत नुकीला होता है। तो बर्हिषाम माने वन, जो कुश है वो वनेषु अर्थात वन में निशीदतः पड़ते हैं। जो कुशों का वन है उन कुशों के वन में आपके चरण पड़ते हैं, तो अत्यंत दयनीय स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं आपके चरण। वही चरण एक समय था भूतकालीन स्थिति में, जब आप मणि रत्न रूपी जो पीठ, उस पीठ पर जो निरंतर रखे जाते थे, जिनकी चरण धूलि को राजागण अपने मस्तक पर शिरोधार्य करते थे, ऐसे चरण आज मृग और ब्राह्मणों के द्वारा ले जाए गए कुश के शिखा भाग से क्षत विक्षत हो रहे हैं। इस भाव का निरूपण भगवती द्रौपदी यहां पर कर रही हैं। आइए पदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहा अनारतम, यह अव्यय पद है।
मणिपीठ साइनौ। ये मणिपीठ साइन शब्द से इन्नंत पुल्लिंग द्वितीया द्विवचन में ये मणिपीठ साइनौ यह पद निष्पन्न होगा और ये चरणों का विशेषण है। यौ ये यद सर्वनाम पुल्लिंग का द्विवचन का रूप है, यह भी चरणों का ही विशेषण है। राजशिरः स्रजाम, राजशिरः स्रज इस शब्द से हलंत स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन में यह समस्त पद निष्पन्न होगा। रजः ये रजस शब्द से हलंत नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में यह पद निष्पन्न होगा। अरंजयत यह लंग लकार की क्रिया है, रंज रागे धातु से प्रथम पुरुष एक वचन में अरंजयत। तौ यह तद सर्वनाम का यह पद है। प्रथमा द्विवचन में यह निष्पन्न होगा, माने तद शब्द सर्वनाम से प्रथमा द्विवचन में इस पद की सिद्धि होगी और यह भी चरणों का विशेषण है। ते यह युष्मत् शब्द का वैकल्पिक रूप है। युष्मत् शब्द का षष्ठी एक वचन का वैकल्पिक रूप है। चरणौ यह चरण शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन में चरणौ। मृगत द्विजालून शिखेषु माने मृग द्विजालून शिख इस शब्द से अकारांत पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन में यह समस्त पद निष्पन्न होगा। बर्हिशाम यह बर्हिस शब्द हलंत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों जगह षष्ठी बहुवचन में सिद्ध होगा। वनेषु ये वन शब्द अकारांत नपुंसक लिंग और सप्तमी बहुवचन में वनेषु यह पद निष्पन्न होगा। निषीदतः तो क्रियापद है ये, निउपसर्ग पूर्वक सद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में निषीदतः यह पद निष्पन्न होगा। आइए समास से संबंधित चर्चा करते हैं। आरतम अनारतम, तो न आरतम इति अनारतम यहाँ पर नई तत्पुरुष समास का निरूपण है। मणिपीठ साइनौ तो मणि निर्मितम पीठम इति मणिपीठम, यहाँ साक पार्थिवादी समास है। मणिपीठे सयाते इति मणिपीठ साइनौ, अब यहाँ पर उत्पत्त तत्पुरुष समास का निरूपण किया गया। राजशिरः स्रजाम अर्थात राज्ञाम शिरांसि इति राजशिरांसि ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। राजशिरस्सु स्रजः इति राजशिरस्रजः यहाँ पर शुपशुपा समास किया गया। तासाम राजशिरः स्रजाम अथवा राजशिरसाम स्रजः इति राजशिरस्रजः, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास तासाम राजशिरः स्रजाम, इस प्रकार से यहाँ पर समास निरूपित है। मृगत द्विजालून शिखेषु बर्हिषाम, मृगाश्च द्विजाश्च इति मृगत द्विजाः, यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व है समास है। मृगत द्विजैः आलूनाः इति मृगत द्विजालूनाः, यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास। अब मृगाद द्विजालूनाः शिखाः ये तेषु मृगत द्विजालून शिखेषु, अब यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ। इस प्रकार से कुछ पद सामासिक पद हैं। आइए संधि के बारे में चर्चा करें तो मणिपीठ साइनौ अरंजयत, यहाँ पर मणिपीठ साइनौ और अरंजयत, यहाँ पर एचो अवयावः इस सूत्र के द्वारा एको अय आदेश होकर के यह पद निष्पन्न हुआ है। अरंजयत राजशिरः स्रजाम, अरंजयत राजशिरः, तो यहाँ पर जो अरंजयत में तकार है उस तकार को जस्त हुआ है, यहाँ पर जस्त संधि है। निषीदतस्तौ, यहाँ पर निषीदतः तौ, यहाँ पर विसर्जनीय सह इस सूत्र के द्वारा नित्य विसर्ग के स्थान में सकारादेश हुआ है। मृगत द्विजालून, मृगत द्विज और आलून, तो मृग द्विज माने द्विज जकारोत्तरवर्ती आकार और आलून घटक जो आकार है, इन दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ हुआ तो मृगत द्विजालून यह पद निष्पन्न होता है। कारक से संबंधित अगर चर्चा करें तो राजशिरः स्रजाम रजः अरंजयत, यहाँ पर राजशिरः स्रजाम पर जो षष्ठी विभक्ति हुई है, ये संबंध मात्र में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। निषीदतः, निषीदतः अर्थात स्थिर रहते हैं, तो यहाँ पर मृगत द्विजालून शिखेषु बर्हिषाम वनेषु निषीदतः, ये जो निरूपण किया गया है, अर्थात निषीधतः जो क्रिया है, इस क्रिया का आधार है वनेषु, तो इस वन में आधारोधिकरण इस सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अनारतम
प्रत्यय से संबंधित चर्चा करें तो अनारतम यहाँ पर नई तत्पुरुष समास हुआ है, आंग उपसर्ग पूर्वक रम क्रीडायाम धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो अनारतम यह पद निष्पन्न होगा। मणिपीठ साइनव, मणिपीठ इस प्रातिपदिक से ऋणी प्रत्यय जोड़ने के बाद जो कर्तार्थ में मणिपीठ इस प्रातिपदिक से सिंह स्वप्ने धातु से कर्ता अर्थ में ऋणी प्रत्यय होगा, जिससे यह मणिपीठ साइनव यह पद निष्पन्न होगा। आलून आंग उपसर्ग पूर्वक लुई छेदने धातु से अक्ता प्रत्यय होता तो आलून पद निष्पन्न होगा। और द्विज द्वि शब्द पूर्वक जनी प्रादुर्भावे धातु से कर्ता अर्थ में अन्य स्वपि दृश्यते इस सूत्र के द्वारा ड प्रत्यय का विधान होगा, जिससे द्विज यह पद निष्पन्न होगा। प्रायः इस श्लोकनिष्ठ जितने भी पद पदार्थ थे जो सामासिक प्रत्यय से संबंधित, कारक से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित सारी विषय चर्चा हम लोगों ने की। अगर इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे हों तो हमारा उत्साह अत्यंत उच्च स्तर का हो, इसके लिए आप लोगों की अभिव्यक्ति अत्यंत अपेक्षित है। इसलिए आप सभी लोगों का हृदय से पौनः पुण्येन स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए आभार प्रकट करता हूं जो आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा। अतः आप सभी लोगों को पुनः नमो नमः।